पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई, सड़क निर्माण कार्य सही करो, सही करो, सही करो, सड़क निर्माण कार्य सही करो, सही करो, सही करो, सड़क निर्माण कार्य सही करो, सही करो, सही करो। पीएमजीएसवाई मुर्दाबाद, 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 पीएमजीएसवाई मुर्दाबाद, 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 पीएमजीएसवाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाई। मेरा नाम प्रदीप चंद्रताल, सरपंच सियूना। मैंने इनको कई बार पहले भी बोला कि काम सही ढंग से करवाओ। ये सिर्फ रेता लगा रहे हैं, रेते में मसाला सीमेंट बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। मैंने आज सुबह 11 बजे एक्शन साहब को फ़ोन किया, आप साइड पे आओ, इसको मसाले को लैब में टेस्टिंग करवाओ। फिर उन्होंने बोला डब्ल्यू सर आ रहे हैं, कोई नहीं आया। मैं सुबह 11 बजे से जहाँ खड़ा हूँ, मैंने बोला इनको काम बंद करो, जब एक्शन सर आएंगे काम की देखभाल करेंगे। जहाँ जही कोई भी जो टेक्निकल है आपका वो साइड पर आना चाहिए। ये ऐसे ही सिर्फ रेता लगा रहे हैं, काम बिल्कुल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार इनको बोला काम सही तरीके से करो। अभी जब आपकी एक्शन से बात हुई तो क्या उन द्वारा क्या कहा? उन्होंने बोला मैं डब्ल्यू सर को भेजता हूँ इधर। सुबह 11 बजे मैंने कॉल की थी उनको, अभी तक कोई भी नहीं आया इधर। अभी 2 बजने वाले हैं। किस चीज़ का काम यहाँ पर हो रहा था जिसमें मटेरियल सही नहीं? ये हमारा काम चल रहा है पीएमजीएसवाई रोड, आरसिया टू सियूना हाई सेकेंडरी स्कूल। देखो ये पहले छोटा सा रोड है, लिंक रोड, इसको अभी पीएमजीएसवाई में कन्वर्ट किया है। बड़ी गाड़ियाँ लड़के लेके जाते हैं, काली ये दीवारें सही नहीं लगाएंगे, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है? इन्होंने ठेकेदार ने काम करके चले जाना है। दिक्कत तो हम लोगों को बनेगी जो हम जहाँ परमानेंट रहते हैं। क्या जो प्रोटेक्शन वॉल है उसका काम सही नहीं हो रहा? जो भी इन्होंने दीवारें लगाई हैं उनका काम बिल्कुल सही नहीं लगाया, सिर्फ रेता लगाया है। मैंने बोला एक्शन को, मैं आपके सामने दीवारों को तोड़वाता हूँ, उसकी लैब में टेस्टिंग करवाइए। और सुबह 11 बजे कॉल की थी, अभी तक कोई नहीं आया। अभी 2 बजने वाले हैं। ऐसा है कि जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, जब तक ये अफसरशाही चलती रहेगी तो निर्माण कार्य इसी तरीके से होते रहेंगे। अभी ये सियूना के सरपंच साहब हमारे साथ थे, इन्होंने आपको मटेरियल दिखाया, उस मटेरियल में लेश मात्र भी आपको कहीं पर सीमेंट दिखता है तो आप हमें बता दीजिए। एक्शन साहब को इन्होंने फ़ोन किया, इतनी अफसरशाही, इतनी तानाशाही हो चुकी है इस गवर्नमेंट के, इस यूटी प्रशासन के अंदर कि कहीं पर भी किसी भी गरीब की सुनवाई हो ही नहीं रही है। अगर यहाँ के सरपंच साहब जो इलेक्टेड सरपंच है, उन्होंने अगर एक्सीएम को फ़ोन किया और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम एडब्ल्यू साहब को भेज रहे हैं, 11 बजे का फ़ोन किया, 2 बज रहे, अभी तक ना एक्सीएम का पता है और ना ही इनके एडब्ल्यू का पता है। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल का काम चल रहा है, ये आज भी गिरी, कल भी गिरी और ये परसों भी गिरेगी ही गिरेगी। और अगर इसका किसी भी कोई किसी किस्म की अगर दुर्घटना इससे हो जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये जो आज का जो पीएमजीएसवाई के काम हो गए, जितने भी ये काम हो गए, ये अफसरशाही में सिर्फ धांधली चल रही है और पीएमजीएसवाई के बड़े अफसर इसमें मिले हुए हैं और ये सारे ठेकेदारों को शह दी जाती है कि आप लोग जैसा मर्जी घटिया मसाला लगाओ, लोगों की जान से खेलो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करो, आपको कोई नहीं पूछेगा। आम जनमानस की जान की कोई कीमत नहीं है। आज एक सरपंच यहाँ पर खड़ा होकर एक्सीएम को बुला रहा है, उसके अधिकारियों को आश्वस्त कर रहा है कि हमारे यहाँ पे काम सही नहीं हो रहा। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा, इनकी सुध नहीं ले रहा, तो क्लियर कट मामला है, ठेकेदार भी मिला हुआ है, उसके साथ साथ प्रशासन भी इनके साथ मिली भगत है। पूछने वाला आज कोई नहीं है और सरकार इलेक्टेड होना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर आज इलेक्शन होना उतनी ज़रूरी है कि इन आम लोगों की बात सुनने वाला कोई नुमाइंदा हो और ये अफसरशाही ये जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यूटी प्रशासन आज बिल्कुल तानाशाही रवैये के साथ काम कर रहा है। वो किसी गरीब की नहीं सुन रहा, किसी मजलूम की नहीं सुन रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी तक हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे और अपनी आखिरी सांस तक गरीब और हक इंसाफ की लड़ाई के लिए गरीब लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।